Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about two topics. First is type of microorganisms in food and second is food spoilage. इसमें हमारा कंटेंट रहेगा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, देन फूड स्पॉइलेज, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, देन सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, देन टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस है जिसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं कि उनकी अक्रेंस क्या है, किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस को नोटिस किया था पास्चर ने इन 1837. उन्होंने ये बताया कि जो दूध खट्टा हो जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है. उसके बाद 1860 में उन्होंने फर्स्ट टाइम हीट का यूज़ किया था अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन वाइन एंड बियर. देन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ईस्ट, मोल्ड एंड पैरासाइट्स. देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड? तो अगर हम यूजेस की बात करें तो ये प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक में यूज़ होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड में यूज़ होते हैं और कुछ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स की प्रेपरेशन में भी यूज़ होते हैं. और वहीं अगर हम इनके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं एंड आल्सो इन ह्यूमन बींग्स. ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तो अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं और एक डिस्टिंक्टिव फूड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया इन फूड प्रोडक्शन. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है फूड मैन्युफैक्चरिंग में वो है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, जिनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप हो सकता है, कुकर शेप हो सकता है और ये पर्टिकुलरली मिल्क प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन में हेल्प करता है. देन एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि शुगर और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. देन प्रोबायोटिक्स, ये कुछ लाइव फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि योगर्ट में या अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडियम. तो सेकंड हम करेंगे ईस्ट. ईस्ट कुछ यूकैरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि किंगडम फंजाई में रखा गया है. बेकर ईस्ट ब्रेड प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ब्रूअर ईस्ट बियर फर्मेंटेशन में यूज़ होता है और साथ ही वाइन फर्मेंटेशन में भी यूज़ होता है. देन सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ये शुगर्स को फर्मेंट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और जनरली जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं आपने देखा होगा वो पोरस होते हैं, तो वो इसी की वजह से होते हैं. तो फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट जो है ये कॉर्न और अदर वेजिटेबल्स कार्बोहाइड्रेट्स को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर एंड वाइन. देन ब्रिटेनोमाइसिस, इसको हम बोटेनिकल माइसिस भी बोलते हैं. ये एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग जीन है ईस्ट का और ये कुछ वोलेटाइल फिनोल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि जनरली एरोमेटिक होते हैं दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सेंसरी प्रोफाइल ऑफ वाइन. तो जो 4-इथाइल फिनोल है ब्लेंडेड में मेडिसिनल एरोमा और जो 4-इथाइल गुआकोल है इसका स्पाइसी, मस्की और स्मोकी एरोमा होता है. देन मोल्ड्स इन फूड, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा पेनिसिलियम के यूज़ से बनती है ड्राई सलामानी. देन एस्परगिलस ओराइजा आ गया. सोया सॉस आप सभी जानते हैं, वो एस्परगिलस ओराइजा की हेल्प से बनता है. देन मोनास्कस परप्यूरा आ गया जो कि एक रेड कलर मोल्ड है, ये फूड में रेड कलर प्रोवाइड करता है जैसे कि रेड वाइन में. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ फूड स्पॉइलेज. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो फूड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है और वो अनफिट हो जाता है फॉर द कंजप्शन. तो फूड स्पॉइलेज क्या आ गया? इट इज़ द एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फूड. तो फूड स्पॉइलेज की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कब हम बोलते हैं कि ये खाना ख़राब हो गया, जब उसकी अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, उसका अनप्लेजेंट टेस्ट आएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा और उसमें कुछ मोल्डी ग्रोथ हो जाएगी. देन कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं फूड स्पॉइलेज के? स्टोरेज टेम्परेचर है वो इनएडिक्वेट होगा, कई बार हम बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से भी ये हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से भी होता है. और जब हम इस ख़राब खाने को, स्पॉइल्ड फूड को खा लेते हैं तो उसकी वजह से होती है फूड पॉइजनिंग, जिसको हम फूड बॉर्न इलनेस भी बोलते हैं. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो फूड को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है दैट इज़ नॉन पेरिशेबल फूड,
सेमी पेरिशेबल फूड एंड पेरिशेबल फूड। तो नॉन पेरिशेबल फूड कौन सा आ गया, जो कि लॉन्ग टर्म तक यानी 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहेगा, जैसे कि चीनी आ गई, कुछ दालें आ गई, ऑयल आ गया, पिकल आ गया, और इसको जनरली कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करते हैं। देन सेमी पेरिशेबल फूड आ गया, जो कि 1 हफ्ते से लेके कुछ महीनों तक बिल्कुल ठीक रहेगा, जैसे कि ग्राम फ्लोर आ गया, अनियन आ गए, पोटैटो आ गए, एप्पल आ गए, फ्रोज़न फ्रूट आ गया। इसको हम वेंटिलेटेड कूल रूम्स या फ्रिजेस में स्टोर करते हैं। देन पेरिशेबल फूड यानी जो कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाएगा, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, फिश एट्सेट्रा। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में एंटर करते हैं और फूड स्पॉइलेज करते हैं? तो सॉइल एंड वाटर हो सकता है, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, फूड यूटेंसिल्स, एयर एंड डस्ट। देन माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड, कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड जो है एक मेजर कॉज है फूड स्पॉइलेज का। तो जैसे बैक्टीरिया में एग्जांपल आ गया एरोमोनास, ये एक ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है और जो फिश हैं या एनिमल प्रोडक्ट हैं उनको स्पॉइल करता है। देन कैम्पाइलोबैक्टर आ गया, ये एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर या उनके ऊपर होता है और गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है इन ह्यूमन बीइंग। देन इश्क्रिशिया कोलाई आ गया, ये एनिमल की इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होता है and it is an indicator of fecal contamination. Then salmonella, ये सॉइल, वाटर, सीवेज एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है और ये भी इंटेस्टाइनल ट्रैक में ही रहता है ह्यूमन एंड एनिमल की। देन कुछ मोल्ड्स आ गए, जैसे कि क्लेविसेप्स परप्यूरा आ गया, ये कुछ टॉक्सिक एल्कोलॉइड्स प्रोड्यूस करता है सीरियल्स के ऊपर और जैसे ही हम उन सीरियल्स को कंज्यूम करेंगे तो हमें हेलुसिनेशन हो सकती है। देन एस्पेरगुलस आ गया, तो ये जनरली स्पॉइलेज करता है, जैसे पीचीज में एक डिजीज़ आ गई ब्लैक रॉट ऑफ पीचीज, सिट्रस फ्रूट में ये डिजीज़ कॉज करता है एंड फिग, और जैसे ही हम उनको कंज्यूम करेंगे तो हमें भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। देन पेनिसिलियम आ गया, तो इसमें एक एग्जाम्पल आ जाता है पेंसिलियम इसलैंडिकम, ये येलो राइस डिजीज़ कॉज करता है विच कॉज द डेथ ऑफ सेवरल पीपल। देन ईस्ट में आ गया सैक्रोमाइसिस, ये जनरली जो फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं हनी, विनेगर, उनकी स्पॉइलेज करता है। देन कैंडिडा आ गया, ये फ्रेश फ्रूट्स को स्पॉइल करता है, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड बेवरेजेस। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड? तो सबसे पहले इसमें कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर आते हैं जो कि इनहेरेंट होते हैं इन फूड, जैसे फूड की पीएच, उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसमें जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रल या वीक एल्केलाइन पीएच में बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं, दैट इज़ बिटवीन 6.8 to 7.5। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो नैरो रेंज ऑफ पीएच में भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि साल्मोनेला 4.5 to 9.0। जो ईस्ट है वो 1.5 से 8.5 पीएच के बीच में ग्रो कर सकता है, लेकिन मोल्ड ग्रो करते हैं 1.5 to 11.0। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसको आप स्टडी कर लेंगे, जैसे कि इस्क्रिशिया कोलाई के आ गई कि मिनिमम रेंज आ गई 4.4 एंड मैक्सिमम इज़ 9.0। तो ये इतनी पीएच के बीच में बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। देन न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको कुछ प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड, वाटर, नाइट्रोजन, वाइटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ। तो वेरियस फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें ऐसे कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को बहुत इजीली इन्हेंस कर देते हैं। जैसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे कि मिल्क, मीट, एग, तो इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें ईजिली ग्रो कर जाते हैं। देन कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कुछ फूड प्रोडक्ट्स में ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रोबियल अटैक से जो है फूड को बचाते हैं। देन कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि माइक्रोबियल एंट्री से रोकते हैं, जैसे कि मीट है उसमें जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है जो कि माइक्रोबियल एंट्री से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही एग आ गया, उसमें एक हार्ड शेल होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ताकि योग जो है उसको बचाया जा सके फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो ये कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर आ गए। देन हम करेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन एनवायरनमेंट। तो टेम्परेचर में आ गया कि जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो कुछ एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ज़रिए अफेक्ट होती है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को जनरली टेम्परेचर के बेसिस पे 4 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं साइक्रोफिल्स जो कि कोल्ड लविंग होते हैं, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही कुछ मीज़ोफाइल्स आ गए, ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं।
दैट इज़ 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफाइल्स आगे जो कि हीट लविंग होते हैं, ये 50 to 80 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे। एंड हाइपर थर्मोफाइल जिनको एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो हाई ऑक्सीजन टेंशन में ग्रो करते हैं, दैट इज़ एरोबिक, और कुछ जो है लो ऑक्सीजन टेंशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि माइक्रो एरोबिक, और कईयों को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, जैसे कि एनारोबिक। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये जनरली ग्रो करते हैं कैंड फूड में। वैसे ही जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है ये पैक्ड फूड में ज़्यादातर होते हैं, और वैसे ही जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये ग्रो करते हैं रॉ मीट के ऊपर। सो हेयर आर फ्यू रेफरेंसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक, that is type of microorganism in food, and second is food spoilage. Thank you.